हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेसोमेरिक इफ़ेक्ट की प्रायोरिटी ऑर्डर होती है उसे हम कैसे याद करें। देखो, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो हमें बहुत ही अच्छे से याद होना ज़रूरी है। क्यों? इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि ये प्रायोरिटी ऑर्डर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, आखिर में इसकी ज़रूरत क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से रेज होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। आपको फिर उसके बाद मैं ट्रिक बताऊँगा, प्लस एम इफ़ेक्ट और माइनस एम इफ़ेक्ट दोनों की ही ट्रिक बताऊँगा याद रखने के लिए। ठीक है, मान लो कि अपने पास में एक क्वेश्चन है, इसमें हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है कि सब में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा कंपाउंड होगा। इन चारों में हमें एक ऑर्डर बताना है, सबसे ज़्यादा एसिडिक से लेकर सबसे कम एसिडिक, मतलब मैक्सिमम एसिडिक टू लोअर एसिडिक तक हमें बताना ऑर्डर। ठीक है, हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है माइनस एम इफ़ेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफ़ेक्ट, ये हमें पता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, देख इसे हम समझते हैं। देखो, मान लो इस कंपाउंड को मैं नोट करता हूँ यहाँ पे, अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमें चेक करनी है तो क्या करेंगे हम लोग, इस बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, तो H+ जब इसे बाहर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक माइनस चार्ज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सभी कंपाउंड को हम इसके आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। NO2 माइनस एंड हियर एल्डिहाइड माइनस। ठीक है, सभी कंपाउंड्स के हमने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट इन्हें कर दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिन कंपाउंड में माइनस चार्ज सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों होगा ऐसा? जिनमें माइनस चार्ज सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल होने का मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अब माइनस चार्ज कम, देखो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स लगे हुए हैं सब क्या है, या तो माइनस एम इफ़ेक्ट लगा रहे हैं या फिर माइनस आई इफ़ेक्ट लगा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये क्या करेंगे, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे। ये चारों ग्रुप्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे चारों में कम हो जाएगी। अब हमें ये चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम कहाँ होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी सबसे ज़्यादा एसिडिक वो होगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें ये देखना होगा इन चारों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग पावर किसकी है। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे ये तीनों ग्रुप माइनस एम इफ़ेक्ट लगा रहे हैं, यानी कि जिसका माइनस एम सबसे ज़्यादा होगा वही कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी कि हमें इन तीनों में ये पता अगर चल जाए कि इन तीनों में माइनस एम किसका ज़्यादा है तो हम ये बता पाएंगे कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो यहाँ एक ज़रूरत है एम इफ़ेक्ट के ऑर्डर की, प्रायोरिटी ऑर्डर की। तो चलिए हम लोग सीखते हैं पहले कि एम इफ़ेक्ट का जो ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर, उसे हम लोग सीखते हैं, उसकी ट्रिक बताऊंगा, फिर आगे हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफ़ेक्ट, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफ़ेक्ट एंड ट्रिक। माइनस एम इफ़ेक्ट, देखो सबसे ज़्यादा माइनस एम इफ़ेक्ट किसका है, नाइट्रो का है, उसके बाद साइनाइड का, उसके बाद सल्फोनिक एसिड SO3H, उसके बाद एल्डिहाइड CHO, एंड देन कीटोन, एंड देन एसिड हैलाइड। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एसिड हैलाइड के बाद क्या आएगा अपना एस्टर,
ये 7 हो गया एसिड हैलाइड, एस्टर, एस्टर के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड लास्ट वन इज अमाइड। ये अपना हो गया अमाइड, ठीक है। लिख लेता हूँ मैं, नाइट्रो साइनाइड, सल्फोनिक एसिड, एल्डिहाइड, केटोन, एसिड हैलाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड अमाइड, ठीक है। सबसे ज़्यादा -m इसका होगा और सबसे कम इसका होगा, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक, नाइट्रो ना साइनाइड सा, या हिंदी में लिख सकते हैं ना सा, सल्फोनिक एसिड SA, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का AL, कीटोन का ओन ऐसा, सॉरी ऐसा नहीं, ये हलवाई, हलवाई AC, कार आया। देखो इसकी ट्रिक क्या होगी, नाइट्रो ना साइनाइड सा, सल्फोनिक एसिड SA, एल्डिहाइड AL, कीटोन ओन, एसिड हैलाइड हलवाई, एस्टर AC, कार्बोक्सिलिक एसिड कार, अमाइड आया। नासा, नासा से अलोन, नासा से अलोन, हलवाई AC कार में आया। नासा से अलोन, नासा से अकेला, हलवाई AC कार में आया। ये इसकी ट्रिक है ना। ना से क्या है, नाइट्रो, सा साइनाइड, SA सल्फोनिक एसिड, AL एल्डिहाइड, ओन कीटोन, हलवाई एसिड हैलाइड, AC एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइड, ये आया, ठीक है। अब बात करें उस क्वेश्चन की। क्वेश्चन जो अपना क्या था, Cl नाइट्रो CHO सल्फोनिक एसिड, जिसमें -m इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, सबसे एसिडिक वो होगा। -m सबसे स्ट्रॉन्ग किसका है, नाइट्रो सबसे पहला है, तो क्या हो जाएगा ये A, B, C एंड D, तो क्या हो जाएगा B सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। देन नाइट्रो के बाद क्या है, सल्फोनिक एसिड, यानी कि ये D हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड और एसिड हैलाइड में देखो ये -I इफेक्ट लगाता है, तो यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट की तो बात ही नहीं होगी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट C क्यों हुआ, देखो यहाँ पे -m ग्रुप के ये 3 ही हैं, है ना। मेसोमेरिक इफेक्ट के बाद ही जो इफेक्ट होता है वो I इफेक्ट, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट के बाद जो होगा तभी वो इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। आ गया ये C, लास्ट में बचा क्या है ये D, ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसी तरीके से अपना +m इफेक्ट का भी प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये देख लेते हैं, हम इसे नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे +m इफेक्ट, +m इफेक्ट। +m इफेक्ट, सबसे ज़्यादा +m इफेक्ट होता है O- का, देन NH2-,
देन 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, SH थायोल, एल्कोहल, ईथर, एस्टर, फेनाइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप, देन हैलोजेंस, एंड लास्ट में यहाँ लेता हूँ मैं 13 ठीक है। अब देखो इसे हम याद कैसे करेंगे। ओ, ये ऑस्कर, ये क्या है NH2, ये अमाइन, अमाइन को हम लोग लिखेंगे आमिर, ठीक है। ये 1 डिग्री, सॉरी ये 2 डिग्री, 2, ये 3 डिग्री, 3, ये क्या है थायोल, SH, एल्कोहल, ओल, ठीक है। ये क्या है, ये है ईथर, ईथर को हम लोग लिखेंगे इधर, ठीक है। और ये क्या है अमाइड, आया, ये एस्टर, ऐसा, एस्टर को ऐसा, एस्टर, बेंजीन, बेंजीन को लिखेंगे हम लोग भगाया, R4 रोड, काटी, X क्रॉस का सिंबल है, काटी, ये नाइट। देखो ऑस्कर में आमिर को 2-3 बार बुलाया, शॉल पहनकर इधर आया, ऐसा भगाया रोड पर, काटी नाइट। देखो ऑस्कर आमिर 2-3 बार बुलाया, ऐसे शॉल पहनकर इधर आया, ऐसा भगाया रोड पर, काटी नाइट। देखो ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। थोड़ा सा अपने को प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये हमें याद करना ही होगा, ठीक है। तो जैसा भी है याद करने के लिए एक ठीक ठाक है, याद कर सकते हैं हम लोग, टाइम लगेगा, 5-6 बार आप लोग पढ़ोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपसे जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें प्रायोरिटी ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होगी, आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली बना पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।